सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस वीडियो में दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे, सीडीएसएल और एनएसडीएल। एनएसडीएल का लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था 14 अगस्त को, काफी टाइम हो चुका है। तब कंपनी के कुछ 5-7 सेशन ही हुए थे, यानी कि नई नई लिस्टिंग थी। वहां पे हमने एनएसडीएल में डिस्कस किया था कि 1300 एक इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन रहेगा, और उसके बाद से लगातार 1300 एक इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन रहा भी है। बट अब क्या चेंजेस है उनको यहां पर समझेंगे, और मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, और सेबी ने क्या क्या चेंजेस लेकर के आई है इस हफ्ते और अक्टूबर के इस महीने के अंदर, अभी तक सब चीजें यहां पर देखेंगे। वी आर NISL 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं सबसे पहले CDSL से। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स नहीं, सेबी के जो चेंजेस आए हैं उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है मार्केट पे। सेबी ने एक और चेंज यहां पर किया है। आज के दिन ने सेबी ने नोटिफाई किया है कि सेबी ब्लॉक डील्स जो है उसका फ्रेमवर्क बदल रही है। ठीक है, ब्लॉक डील का फ्रेमवर्क बदल रही है। की चेंजेस आपके जो होंगे वो दिसंबर से इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगे। दिसंबर से आपके जो भी चेंजेस होंगे ब्लॉक डील के, वो इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगे। भैया, ब्लॉक डील होता क्या है? ब्लॉक डील दिन में 2 बार होती है। 2 बार ब्लॉक डील की विंडो ओपन होती है, पहली प्री मार्केट सेशन में, और अगली 2:05 से लेकर के 2:20 के आसपास के बीच में होती है आपकी दूसरी ब्लॉक डील। अब ब्लॉक डील का जो अमाउंट होता है वो 10 करोड़ का होना चाहिए। ब्लॉक डील का अमाउंट 10 करोड़ का होना चाहिए। अब उसको चेंज करके कर दिया है 25 करोड़ का। भैया, इसमें हमारा क्या फायदा? लिक्विडिटी। मार्केट में जो भी नए नए चेंजेस आते हैं, जैसे कि अगर आपकी एक्सपायरी चेंज करनी हो, उसमें भी लिक्विडिटी आपकी मदद करेगा, मतलब लिक्विडिटी को हेल्प मिलेगी उसके अंदर भी। ऑल्दो ऐसी न्यूज अभी मार्केट में नहीं है। सेबी चीफ ने इस हफ्ते आपको स्टेटमेंट दे भी दिया, हमने उसको डिस्कस भी कर लिया BSC के वीडियो के अंदर। और ये चेंजेस आपके लिक्विडिटी इंक्रीज कर सकते हैं, और जितनी लिक्विडिटी इंक्रीज होगी उतनी वॉलेटिलिटी, उतना ही एक जगह पर माल आपका कम जाएगा। तो ये कंडीशन यहां पर है जो सेबी ने यहां पर चेंज लेकर के आई है। दूसरा चेंज जो इसी हफ्ते देखने को मिला वो है NSE ने रिड्यूस करी है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर लॉट साइज चेंज किया है, और ये इंप्लीमेंटेशन भी आपको देखने को मिलेगा 28 अक्टूबर से। 28 अक्टूबर से इंप्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा। लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेरिवेटिव होल्डर्स हैं, लॉट साइज होल्डर्स हैं, वो 30 दिसंबर तक उसी तरह से काम कर सकते हैं। और नए जो रूल्स आपके आएंगे, आपके नए निफ्टी लॉट साइज के अंदर जो रूल्स आपके आएंगे वो 28 अक्टूबर से इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगे। और ये खबर भी आपकी लिक्विडिटी को बढ़ावा देता है, और ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है। वीकेंड में हमने डिस्कस भी किया था, पिछले वीकेंड के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों ही न्यूज पॉजिटिव रही, जिसकी वजह से BSE को बहुत फायदा देखने को मिला। अब मार्केट एक्सपर्ट्स का CDSL को लेकर के क्या कहना है, दिवाली तक मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है CDSL में, तो भैया आपको जो बॉटम है ना वो बनता है 1450 के पास में। ठीक है, 1450 के पास में आपका बॉटम क्रिएट होता है CDSL में। और जो टारगेट्स आपको पॉसिबली देखने को मिल सकते हैं वो क्या है? ठीक है, जो टारगेट आपको पॉसिबली देखने को मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स इन CDSL, वो आते हैं आपके 1620 के पास में। तो CDSL में 1620 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। पॉसिबल है क्या? चार्ट पेन पे समझेंगे। और 1470 का आप यहां पर SL लेकर के चल सकते हो अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स। अभी चार्ट पेन पे आते हैं और सबसे पहले यही समझते हैं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 54.2 का आपका MFI, 55.4 का आपका RSI। टेक्निकल्स न्यूट्रल है। चार्ट आपको क्या बता रहे हैं? तो ये है CDSL का चार्ट। आपको क्या इंडिकेशन यहां पर दे रहे हैं? 3 कैंडल आपकी क्रिएट यहां पर हुई है, सिमिलर बेस है। अगर आप पहली कैंडल को देखोगे, यहां पे और जूम इन करते हैं इसको। ठीक है, पहली कैंडल को अगर आप बेस करोगे तो बेस के साथ में आज की कैंडल का जो फॉर्मेशन का टेल है वो सिमिलर देखने को मिल रहा है, सिमिलर बेस के पास में। और अगर आप यहां पर देखोगे, ये तीनों कैंडल एक बेस क्रिएट कर रही हैं। क्या हमें एक ब्रेकआउट मिल सकता है यहां पे? अगर ब्रेकआउट की बात करें, अगर आपकी कैंडल जो आपका रिस्ट्रिक्शन जोन है 1580, अगर आप पिछले वीडियोस देखे होंगे आपने CDSL को, तो आपको पता है 1580 का आपका रिस्ट्रिक्शन है।
और 1480 का आपका बेस है। और ये भी आपके लंबे टाइम से चलते हुए आ रहे हैं, काफी टाइम पहले ही हमने डिस्कस करे थे, और तब से लेकर के अब तक अगर आप देखोगे ना, कितनी बार आपको ये काम करते देखने को मिलेगा? एक बार, दो बार, तीन बार। तीन बार 1480 आपका बेस बन चुका है ऑलरेडी, और 1580 आपका तीन बार रिस्ट्रिक्शन बना है भैया, एग्जैक्ट तीन बार। सब्सक्राइब कर देना इस बात पे, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो ये आपकी पोजीशन इस समय है सीडीएसएल के अंदर। अभी इसको और जूम इन करते हैं और कैंडल को यहां पर समझते हैं। ये आपका 1580 का रिस्ट्रिक्शन अगर आपको ब्रेकआउट करना है तो आपको क्या चीज यहां पर चाहिए? आपको चाहिए एक बड़ी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन। अगर हम इन तीन कैंडल को देखें ना यहां पे, तो मुझे पर्सनली लगता है कि यार एक ब्रेकआउट यहां पर बनता है, 1580 के ऊपर का ब्रेकआउट यहां पर पॉसिबल है, ठीक है। ये मुझे पर्सनली लगता है, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल यहां पर फॉर्म होती है और ब्रेकआउट पर जाती है, तो पर्सनली मुझे लगता है कि यहां पर एक अच्छा ब्रेकआउट पॉसिबल है, ठीक है। बट दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे आज के सेशन में बायर आपके पास ज्यादा है, क्योंकि एक और अच्छी बात है, ब्रेकआउट को और सपोर्ट करती है, वो चीज ब्रेकआउट को और सस्टेन करवाती है, ठीक है। दूसरी कैंडल पर अगर हम जाए कि आपका चलो ब्रेकआउट की तरफ जाते हैं, ठीक है, लेकिन कैंडल आती है कुछ इस तरह से जो कि सस्टेन नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन में आपका एक हैंगिंग बेस क्रिएट होता है 1580 के रिस्ट्रिक्शन पर। ये दो पॉसिबिलिटीज आपके पास में हो गई। अब एक बन गया आपका हैंगिंग बेस एक सेशन का। अगले ही सेशन में आपके पास क्या होता है? अगले सेशन में आपके पास रेड कैंडल का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। रेड कैंडल का फॉर्मेशन अगले ही सेशन में आपके पास शुरू हो जाता है। तो उस कंडीशन में 1580 आपका क्या करा, फिर से रिस्ट्रिक्शन बना, तो आपका ब्रेकआउट कैंसिल हो जाता है वहां पर। मतलब कि एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन आपके दो चेंजेस लेकर के आ सकता है। एक ग्रीन कैंडल जो सस्टेन कर रही है 1580 के ऊपर, वो ब्रेकआउट है। एक ग्रीन कैंडल जिसकी टेल 1580 से टच होकर के वापस नीचे आ रही है और उसके अगले सेशन में एक रेड कैंडल फॉर्म हो रही है, वो आपका ब्रेकडाउन है। यानी आपके पास दो कैंडल आ जाती है जिनको आपको देखना और समझना जरूरी है। आई गेस ये चीज क्लियर है। यहां पर बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है भैया, वो आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। अब एनएसडीएल जिसका लास्ट वीडियो हमने लिया था 14 अगस्त को, यहां पर आप देख सकते हो, ये वीडियो हमने लिया था 14 अगस्त को, और ये 1300 का हमने यहां पर रिस्ट्रिक्शन मार्क किया था कि ये लेवल आपका रिस्ट्रिक्शन कराएगा। और हमने एक स्विंग के बारे में भी यहां पर बात करी थी, ठीक है, कि एक स्विंग पैटर्न क्रिएट कर रहा है। अभी आएंगे वापस यहां पर चार्ट पॉइंट पे कि क्या हुआ है 14 अगस्त के बाद से। ये कैंडल 14 अगस्त की है, उसके बाद से जो चेंजेस आए हैं अभी उसको देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स, एनएसडीएल के अंदर आपको 15% अपसाइड पोटेंशियल मिल रहा है। आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर एक बड़ा रिवाइवल देखने को मिल सकता है। मार्केट सेंटीमेंट्स, ऐसा मार्केट सेंटीमेंट्स बन रहा है यहां पर कि आने वाले 3 से 6 महीनों में आपको 15% का अपसाइड दिख सकता है और 1380 तक के पोजीशंस बनती देखने को मिल सकते हैं। कंपनी के रिवेन्यूज फाइनेंशियल 25 से 27 तक कैगर कंपनी का इतना जंप कर सकता है। कंपनी के रिवेन्यूज में और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में इतना ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो इन सभी पॉसिबिलिटीज को देखते हुए मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है 3 से 6 महीनों में ये रैली आपको देखने को मिल सकती है एनएसडीएल के अंदर। अब भैया 3 से 6 महीनों में आपको कंपनी में बहुत कुछ देखना पड़ता है। कंपनी के नंबर कैसे आए, चार्ट क्या काम कर रहे हैं, मार्केट क्या पोजीशन दिखा रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है, सेक्टर कैसा चल रहा है, भैया बहुत चीजें। तो इन सभी चीजों का अगर आप चार्ट पे रखोगे आने वाले 3 से 6 महीनों में, तभी आपका सही इवैल्यूएशन हो पाएगा। सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो यार, वी आर एन 7 सर्टिफाइड, ठीक है। तो ये था आपका कैंडल का फॉर्मेशन। कहां पे गया? ये रही 14 अगस्त की कैंडल, ये वाली, ठीक है। ये 14 अगस्त की कैंडल है। ये हमने 1300 रिस्ट्रिक्शन आपका मार्क किया था और उसके अगले ही सेशन में भैया गिरावट देखने को मिल गई, वापस आया 1300 के पास में। देख लेना वो वाला वीडियो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप लोगों को, 14 अगस्त का वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर वापस से नीचे आ गया, फिर वापस 1300 पर गया, सस्टेन नहीं करा, फिर वापस नीचे आ गया, ठीक है। और जो आपका बेस बनता है इसके अंदर, ये मैंने आज ही मार्क करा है, बेस मैंने आज ही मार्क करा है। बेस मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था और ये डिस्कस हमने किया था कि अभी चार्ट ज्यादा खुले नहीं है, तो रिस्ट्रिक्शन ही नजर आ रहा है अभी सिर्फ और सिर्फ 1300 का। बाकी आगे जैसे जैसे चार्ट खुलेंगे हम डिस्कशन करते चलेंगे। तो अब जो आपका बेस है इसके अंदर वो आता है 1190 के पास में।
1190। अब आज की कैंडल ने क्या दिखाया है, जूम इन करते हैं इसको यहां पे, ये देखो, ये आज की कैंडल आपकी है, ये है आज के सेशन की कैंडल। ये आपको क्या दिखा रही है कि भैया 1390 के नीचे, सॉरी 1390 1190 1190 है, ठीक है, यस 1190 के नीचे मैंने क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। अब आपको यहां पर वही चाहिए भैया, एक हैंगिंग बेस बनता है तो भैया आप वापस सस्टेन कर पाओगे 1190 के ऊपर। लेकिन कोई भी सेशन यहां पर एक बड़ी रेड कैंडल अगर फॉर्म कर जाएगा तो आपको नए बेसिस ढूंढने पड़ सकते हैं एनएसडीएल के अंदर, अदरवाइज एक हैंगिंग बेस की तरफ आप नजर रख सकते हो। तो 1190 के आसपास बने रहना जरूरी है, नहीं बन पाता, एक भी रेड कैंडल बड़ी फॉर्म हो गई डाउन ट्रेंड में तो और नया बेस आपको ढूंढना पड़ सकता है। तो ये कंडीशन है आपकी सीडीएसएल और एनएसडीएल की। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता है अगले वीडियो में।